पहली बार डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि नारनौल से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा, डॉक्टर अजय चौधरी जीतेगा। मैंने कभी अपना नाम लेकर के ये नहीं कहा कि मुझे मजबूत करो। डॉक्टर साहब वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी में एकता की, तो अब आपको क्या लगता है तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो एक मंच पे आ गए हैं? हम सबका नेता एक है राहुल गांधी, हम सबकी पार्टी एक है कांग्रेस पार्टी, हम सबकी नीयत एक है कि कांग्रेस जीते। तो मुख्यमंत्री कौन होगा? हाईकमान फैसला करेंगे। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को नहीं मालूम है, क्या चुनाव आयोग वास्तव में इनसे ऊपर उठ चुका है? अगले 42 दिन के बाद हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एक बहुमत वाली सरकार, 3/4 बहुमत वाली सरकार हरियाणा में एक शानदार दिवाली हरियाणा की जनता को देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, वो केवल मात्र झूठ और छलावे के सहारे लोगों को बहकाने के अलावा और कोई काम नहीं करता। कांग्रेस पार्टी में कितनी सीटें उनके हिस्से में आएंगी, आपको क्या लगता है? अब की बार भाजपा नहीं होगी 10 पार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा लगातार घोषणाएं की गई, अब वो घोषणाएं क्या लगता है कि क्या पूरी हो पाएंगी? तो किसी बात से कोई परहेज कांग्रेस पार्टी को ना पहले रहा है, ना अब रहेगा, ना आगे रहेगा। तीसरी बार बीजेपी सरकार और रोजगार में युवाओं की बल्ले बल्ले होगी। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो डॉक्टर साहब आ रहे हैं, जाना मेरे करो तड़का ये अगला ये दो भी को नहीं। हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। किसी ने नहीं सोचा था कि विधानसभा चुनाव इस बार पहले होंगे, वो भी लगभग 35 दिन पहले। आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और नारनौल से टिकट के प्रबल दावेदार डॉक्टर अजय चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। बड़ी खुशी की बात है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में हर व्यक्ति के चेहरे के ऊपर एक नई तरह की खुशी है और हर एक के सिर से भारी बोझ उतरा है, क्योंकि 10 साल की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कुशासन से हरियाणा प्रदेश की जनता पूरी तरह से दुखी है और निजात मांग रही थी। त्राही त्राही हरियाणा प्रदेश में मची हुई है और आज इतनी खुशी मेरे को हर व्यक्ति के चेहरे पे दिखाई दी है। एक नए प्रकार का नूर हरियाणा में दिखाई दिया लोगों के चेहरों पे, और हम खुद कांग्रेस पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता के खुद हमारे अंदर भी एक जोश की नई लहर और एक ऊर्जा की पैदाइश हुई है कि अगले 42 दिन के बाद हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एक बहुमत वाली सरकार, 3/4 बहुमत वाली सरकार हरियाणा में एक शानदार दिवाली हरियाणा की जनता को देने वाली है। जी, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पहले ही बहुत ज्यादा उत्साहित थे, लेकिन अब जैसे ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तो आप मेरे साथ देख सकते हैं डॉक्टर साहब के मन में भी खुशी के लड्डू फूट रहे हैं और इनको लगता है कि अब उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया। हाँ जी, उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 42 दिन के बाद हरियाणा प्रदेश की जनता हाथ के निशान पे बटन दबा करके 3/4 बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएगी और ऐसी सरकार बनाएगी जिसकी वो इंतज़ार पिछले कई वर्षों से कर रही है। और आप ये देखिएगा कि हरियाणा की जो सरकार कांग्रेस की बनेगी वो लोगों की उम्मीदों पर, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी और उनको जिस प्रकार का बोझ पिछले 10 साल में सहन करना पड़ा है उससे निजात दिलाएगी। जी डॉक्टर साहब, सुबह जब हम बात कर रहे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कह रहे थे नायब सिंह सैनी कि अभी चुनाव नहीं होंगे, समय से पहले किसी भी हाल में चुनाव नहीं हो सकते। वहीं 2:30 बजे के करीब हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से पूछा था कि क्या चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। उनका भी यही जवाब था कि समय से पहले किसी भी हाल में चुनाव नहीं होंगे, लेकिन कमाल की बात है आधा घंटे के बाद ऐलान कर दिया जाता है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को नहीं मालूम है, क्या चुनाव आयोग वास्तव में इनसे ऊपर उठ चुका है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई उनको मालूम नहीं था, मगर झूठ बोलने की आदत इनकी आदत में शुमार है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, वो केवल मात्र झूठ और छलावे के सहारे लोगों को बहकाने के अलावा और कोई काम नहीं करता। चाहे वादों की बात हो, उनको जुमले कहा जाता है। शुरू में संकल्प पत्र देते हैं, उसके बाद जुमला कहा जाता है। ये केवल झूठ की बरसात करते हैं, झूठ की नींव के ऊपर सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। 2 बार
उस प्रयास में ये सफल भी हुए। मगर अब जनता, हरियाणा की जागरूक जनता, इस देश की जागरूक जनता पूरी तरह से इनके हर विचार से सजग होकर के अपना मन बना चुकी है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का राज बनेगा। और यही ज़रूरी है कि लोग सजग रहें, सचेत रहें और एकजुट होकर के कांग्रेस की सरकार बनाएं। जी डॉक्टर साहब, क्या लगता है 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीत पाएंगी? क्योंकि 2019 के चुनाव में ये कहा गया था कि 75 पार का नारा दिया था, उसके बाद 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया गया। हो सकता है कि अब की बार भी ऐसा कोई नारा आ जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कितनी सीटें उनके हिस्से में आएंगी, आपको क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और इनका नारा मैं आपको आज बता देता हूं, अब की बार भाजपा नहीं होगी 10 पार। बड़ी बात है, बड़ी बात आप कह रहे हैं। अब की बार भाजपा नहीं होगी 10 पार। आप सभी से पूछिए, अब की बार क्या भाजपा होगी 10 पार? एक बार डॉक्टर साहब आपको रोकना चाहूंगा, लोगों की जुबानी देखिए, तमाम जो मतदाता है, क्या लगता है डॉक्टर साहब की बात में दम है? हाँ बिल्कुल दम है, ज्यादा बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीते। नहीं, 10 सीटें रहेंगी बीजेपी की? बिल्कुल 10 रहेंगी। क्या लगता है? कहाँ रहेंगी? सभी को छोड़कर कांग्रेस को वोट देना है। जी डॉक्टर साहब 10 ज्यादा तो नहीं बोल गए? बिल्कुल 10। जी बिल्कुल भी नहीं, 10 जी नहीं। जी, क्या लगता है बीजेपी 10 सीट नहीं आओगी जी, 10 से नहीं आएंगे, 10 भी नहीं आएंगी? जी जी ये तमाम जो लोग हैं, हालांकि ये डॉक्टर साहब के समर्थक है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं। पूछना आ गया तो डॉक्टर की नुगा, डॉक्टर की मेरे को तरीका पूछना आ गया तो भी को नहीं मिलेगी, तो भी कौन 10 तो और बोल जी जी, आपको नुगा डॉक्टर साहब आ रहे आ जाएगा मेरे करो तड़का ये अगला ये 2 भी को नहीं। दो तो सारी बात करें। जो तमाम जो समर्थक हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब की बातों में सच्चाई है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें विकास के दावों की, तो अभी कुछ ही समय पहले लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा लगातार घोषणाएं की गई। अब वो घोषणाएं क्या लगता है कि क्या पूरी हो पाएंगी? क्या लगता है जो भर्तियां अधर में अटकी हुई थी, अब उन बच्चों का क्या होगा? देखो, आचार संहिता में किसी प्रकार का कोई भी काम जो जिस प्रकार की घोषणाएं उन्होंने की थी उसके ऊपर काम शुरू नहीं किया जा सकता जी। मगर अगर इनके काम कुछ अच्छे हुए, अगर हमें इनकी घोषणाओं में, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इनकी घोषणाओं में कोई घोषणा ऐसी लगी जिसे लोगों को कोई फायदा मिल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी ये करके दिखाएगी कि इनकी कही हुई भी पूरी करेंगे और हमारी कही हुई भी पूरी करेंगे। जी, मतलब आपको बीजेपी से परहेज नहीं है? अगर कोई घोषणा जनता के लिए फायदा देने वाली हुई तो किसी बात से कोई परहेज कांग्रेस पार्टी को ना पहले रहा है, ना अब रहेगा, ना आगे रहेगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब जो हैं वो जनता के हित के लिए थोड़ा सा ऊपर उठकर सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब, वहीं अगर हम बात करें विकास के दावों की, तो कैप्टन अभिमन्यु कहते हैं कि विकास की नारों में गंगा बह रही है। एक चीज की कमी रही, रोजगार की। तीसरी बार बीजेपी सरकार और रोजगार में युवाओं की बल्ले बल्ले होगी। ना तीसरी बार सरकार बनेगी, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। उनकी जो कही और उनकी जो करी थी, आप कहते हैं कि हर मील पत्थर जो विकास का है उसके ऊपर कैप्टन साहब का नाम लिखा है। उसका फैसला नारनौंद हल्के की जनता ने पिछले चुनाव में दे दिया। मैं नहीं समझता कि उस बात की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। 100% हरियाणा में कांग्रेस का राज बनेगा, नारनौंद से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा और सपने लेने का अधिकार सबको है। पहली बार डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि नारनौंद से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। डॉक्टर अजय चौधरी जीतेगा? हाँ, क्यों नहीं जीतेगा? अजय चौधरी भी जीतेगा, कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। मैंने हमेशा कहा है, मैंने पहली बार नहीं कहा है, हजारों बार कहा है, हर भाषण में कहा है, कांग्रेस को जिताओ, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताओ, कांग्रेस की सरकार बनाओ, कांग्रेस को मजबूत करो। मैंने कभी अपना नाम लेकर के ये नहीं कहा कि मुझे मजबूत करो। जी बिल्कुल, ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब की जुबानी, क्योंकि काफ़ी सारे टिकटार्थी ऐसा बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब अपना खुद का नाम लेकर अपनी टिकट फाइनल समझ के वो जनता के बीच में घूम रहे हैं। और जिस प्रकार से बहन कुमारी सैलजा नारनौंद के अंदर आई थी, आपकी रैली के अंदर जब हम देख रहे थे, तो उस रैली में सैलजा की तरफ से कहीं ना कहीं आपकी टिकट का लगभग जो है वो ऐलान कर दिया गया था। उसके बाद जो तमाम टिकटार्थी हैं उनके मन में हलचल है काफ़ी।
नहीं, मेरी बड़ी बहन है, कांग्रेस की बड़ी नेता है, उन्होंने एक आशीर्वाद वो मेरे को दे के गई। उस आशीर्वाद के लिए मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा और अभिभूत हूँ। जिस प्रकार की भावना उन्होंने मेरे लिए प्रकट करी, मैं हमेशा धन्यवादी हूँ। टिकट भी दे के गई हैं वो आपको? उनके आशीर्वाद का मैं अभिभूत हूँ। जी डॉक्टर साहब, वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी में एकता की, तो अब आपको क्या लगता है तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो एक मंच पे आ गए हैं? पार्टी में हमेशा से एकता थी, एकता बनी रहेगी। पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और पार्टी के हर नेता का एक ही फैसला है कि हरियाणा में कांग्रेस के लिए दिन रात मेहनत करके कांग्रेस की सरकार बनानी है। हम सबका नेता एक है, राहुल गांधी, हम सबकी पार्टी एक है, कांग्रेस पार्टी, हम सबकी नीयत एक है कि कांग्रेस जीते और हम सबकी नीयत और विचारधारा कांग्रेस के प्रति समर्पण की है। यही सबसे बड़ी बात है। तो मुख्यमंत्री कौन होगा? हाईकमान फैसला करेगी और जो वो फैसला करेंगे वो सर्वमान्य होगा। सर्वमान्य होगा। अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तमाम लोगों की, अब की बार ये लोग ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो है वो नालंदा हल्के की काया पलट करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे? भगवान के आशीर्वाद से अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जिन मूलभूत सुविधाओं की मुझे आज भी दिक्कत महसूस होती है इस हल्के में, चाहे वो पीने के पानी की हो, खेती के पानी की हो, बिजली की बात, बिजली की सप्लाई की हो, हमारे एग्रीकल्चरल फीडर्स के ऊपर सप्लाई की बात हो, जिस प्रकार से टूटी हुई गलियां हैं, जिस प्रकार से शॉर्टेज ऑफ स्टाफ स्कूलों में और अस्पतालों में है, पूरी तरह से प्रयास करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे लोगों के लिए कि जिन सुविधाओं के लिए वो वंचित रहे हैं वो सारी की सारी सुविधा उन तक पहुँचें। ये मैं अपने यकीन और भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि उनके लिए नीयत से लड़ाई लड़के वो सब सुविधाएं दिलवाएंगे। जी बिल्कुल। ये थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना है कि उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब जनता बीजेपी सरकार से, बीजेपी के कुशासन से निजात पाना चाहती है। इससे भी एक कदम आगे इनका यह भी साफ तौर से कहना है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से भी आगे बनेगी और तमाम जो हरियाणा वासी है उनकी जो उम्मीदें हैं, उनका जो विश्वास है, उनके जो काम है, उन तमाम उम्मीदों के ऊपर कांग्रेस पार्टी खरा उतरेगी। अब देखना यह होगा कि बीजेपी भी दावा कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है, किसको टिकट मिलती है, किसकी जीत होती है और किसके सिर पर चौधर का ताज सजता है। बहरहाल एक बात होता है कि चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही हरियाणा की राजनीति में तड़का लग गया है और तमाम टिकटार्थियों की, तमाम उम्मीदवारों की दिलों की धड़कनें बढ़ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष व अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।